हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। इसकी एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको बेसिक्स बताए थे कि कैसे टेली मार्क्स टेबल बनाते हैं। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 6 क्लास की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और चैप्टर के कंसेप्ट को स्टार्टिंग से समझ सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको उनके साथ चैनल के लिंक को शेयर करना पड़ेगा, तो आप ज़रूर से इसको शेयर करें क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है और इसका फ़ायदा सभी को मिलना चाहिए। हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1। इसमें जो पहले क्वेश्चंस है फर्स्ट 4 क्वेश्चंस, तो उसमें जनरली टेली मार्क्स टेबल ही बनानी है और डेटा दिया है, डेटा रैंडम डेटा दिया, रैंडम मैंने बिखरा हुआ जो डेटा होता है ऐसे दिया है, उसको आपको एक टेबल में अरेंज करना है। इसको अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। ये ग्रुप अभी नहीं बने हैं, इसके ग्रुप में नहीं है, तो अनग्रुप्ड डेटा है और इसको आपको टेली मार्क्स टेबल में बनाना है। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ। इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। ये कह रहा है कि एक मैथ्स के टेस्ट में 40 बच्चों को जो मार्क्स मिले, अब किसी को कुछ मिले होंगे, किसी को कुछ मिले होंगे, हमने 40 के 40 मार्क्स जो हैं वो लिख लिए हैं। तो ये कह रहा है कि उनको एक टेली मार्क्स टेबल में अरेंज कर दीजिए। ठीक है, और ये जो हम देख रहे हैं, जितने मैंने मार्क्स देखे तो 1 से 9 के बीच में ही है, 9 से बड़ा कोई नहीं है। तो ये हमें देखना पड़ता है कि सबसे छोटा नंबर जो डेटा है उसमें कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसी हिसाब से हम करते हैं। तो टेली मार्क्स टेबल कैसे बनाते हैं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हम किसके लिए टेली मार्क्स टेबल बना रहे हैं, मार्क्स के लिए। तो आप टेबल के फॉर्म में इसको बनाए, मतलब लाइन्स खींच के, मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ। उसके बाद आएगा टेली मार्क्स। टेली मार्क्स हमें क्यों लिखने पड़ते हैं, जिससे कि हमको गलती ना हो, टैली करना, क्रॉस चेक करना। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे करके 3 कॉलम आप बनाएंगे। तो सबसे पहले मार्क्स में लिख लेती हूँ। मार्क्स जो है 1 से 9 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने में लिख लूंगी। उसके बाद टेली मार्क। टेली मार्क का मतलब ये है कि वन मार्क कितने बच्चों के आए हैं, ये हम टेबल में से देखेंगे तो काउंट करेंगे, तो जितने जितने बच्चे हमें मिलते जाएंगे एक नंबर वाले, उसको हम यहाँ पे मार्क लगाते रहेंगे। तो 2 बच्चों के आए हैं तो मैंने पहले देख लिया था, तो इसमें ये 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 नंबर जो है 2 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं तो 3 निशान लगा लेंगे। जैसे ही 1 मिला 1 निशान, दूसरा मिला दूसरा निशान, तीसरा मिला तीसरा, तो इसका आ जाएगा 3। जो 3 नंबर है वो भी 3 बच्चों के ही आए हैं तो इसका भी आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर नंबर में लिखते हैं, यहाँ पर टेली मार्क्स में। जो 4 है वो 7 बच्चों के आए हैं तो 5 का ग्रुप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 का ग्रुप ऐसे क्रॉस करके बनाते हैं, देखने से ही पता चल जाता है कि ये 5 है। ठीक है, और उसके बाद 2 बच्चों के और आए हैं तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद जो 5 नंबर है वो 6 बच्चों के हैं तो 1 2 3 4 5 और एक और मिला तो 6 बच्चों के। जो 6 मार्क्स है, 6 मार्क्स जो है वो 7 बच्चों के आए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 लिख देंगे। जो 7 मार्क्स है वो 5 बच्चों के आए हैं तो 1 2 3 4 5, तो 5 लिख देंगे। इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जो 8 मार्क्स है, 8 मार्क्स वाले मुझे 4 ही बच्चे मिले तो ये हो जाएगा 4। एक्चुअली मैंने पहले से बना के रखा है। ठीक है, और 9 मार्क्स वाले मुझे 3 बच्चे मिले तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो अभी अगर हमने सही किया है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको इन बच्चों का टोटल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 40 बच्चों के मार्क्स थे तो टोटल करके अगर 40 आ रहा है तो आपने सही टैली किया है इनको। ठीक है, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 20 25, 25 और 7 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। तो ये बिल्कुल आपने करेक्ट किया। तो ये तो बन गई हमारी टेली मार्क्स टेबल। ऐसे इसमें कॉलम बनाइएगा 3 अलग अलग। ठीक है, पूरे टेबल की फॉर्म में बनाइएगा, मैं यहाँ पर बना नहीं रही हूँ इस तरीके से। उसके बाद इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ए नंबर पे जो क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। पहले ही पूछा 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। 7 या 7 से ज्यादा, यानी कि ये तीनों प्लस करेंगे, इसमें 7 वाला भी आ जाएगा, 7 से ज्यादा वाला भी। मतलब 7 मार्क्स 5 बच्चों के आए, 8 मार्क्स 4 बच्चों के आए और 9 मार्क्स 3 बच्चों के आए, तो 7 और 7 से ज्यादा वाले ये होंगे। तो 5 और 4 9 और 3 12, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 12।
ठीक है। 7 और 7 से ज्यादा मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं? 12। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। बिलो 4 मतलब 4 से कम, तो 4 वाला काउंट नहीं होगा, 4 से ऊपर 3, 2 और 1 वाला 4 से कम, यानी कि 2 ये और ये, तो कितने हो गए? 3 और 3 6 7 8। तो 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 4 से कम। यहाँ 7 को काउंट किया था क्योंकि 7 एंड मोर देन 7 कहा था, 7 और उससे ज्यादा। यहाँ पर 4 एंड लेस देन 4 नहीं कहा, इसने कहा सिर्फ लेस देन 4 का है, 4 से कम वाले, यानी कि 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले। तो 1 नंबर वाले 2 बच्चे थे, 2 नंबर वाले 3 बच्चे थे, 3 नंबर वाले 3 बच्चे थे, तो ऐड किया तो आ गया 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। उसके बाद है अगला, जो आपकी अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैं पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिए, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ द स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट। 30 बच्चों से उनकी मतलब पसंदीदा मिठाई पूछी गई। तो किसी ने लड्डू कहा, किसी ने बर्फी कहा, तो ऐसे 30 बच्चों ने अपना अलग अलग बताया। तो पहले तो है अरेंज द नेम ऑफ द स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग द टैली मार्क्स विच स्वीट इज परफेक्टली बाय मोस्ट ऑफ प्रिफरली बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो ये कह रहा है कि पहले तो इसके लिए टैली मार्क्स टेबल बना दीजिए। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें जो है कौन कौन से स्वीट्स के नाम आए हुए हैं। ठीक है, पहले आप ये चेक करेंगे कि कौन कौन सी स्वीट्स हैं, उन सबके नाम यहाँ पे लिख लेंगे। तो स्वीट्स हमने जब इसमें चेक करी, तो स्वीट्स या तो इसमें लड्डू है, या बर्फी है, ठीक है, या जलेबी है, या रसगुल्ला है। बस यही 4 स्वीट्स थी घुमा फिरा के, इसके अलावा कोई नहीं है। बच्चों ने इन्हीं चारों में से कोई ना कोई बताई है। ठीक है, उसके बाद टैली मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है ना, टैली मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। तो हम कर लेते हैं। जब हमने ढूंढा लड्डू वाले कितने बच्चे हैं, तो हम निशान लगाते रहे, तो हमको मिले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 11 बच्चे हमको लड्डू वाले मिले जिनको लड्डू पसंद है। जब हमने बर्फी वाले ढूंढे तो 3 बच्चे मिले, उसमें से जैसे एक एक मिलता जाए आप निशान लगाते जाए। जलेबी वाले ढूंढे तो हमको 7 बच्चे मिले। ठीक है, और जब हमने रसगुल्ले वाले ढूंढे तो हमको 8 बच्चे मिले, 5 6 7 8। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि हमने टैली मार्क्स ठीक लगाए हैं कि नहीं। तो इनको ऐड करके देख लीजिए, 30 बच्चे थे तो 30 पूरा आना चाहिए। 11 और 3 14, ठीक है, और 14 और 7 21 और ये 8 नहीं है, ये 9 होंगे। ठीक है, तो ये 21 और 9 30। ठीक है, तो ये हो गए टैली मार्क्स टेबल। अब वो पूछ रहा है कि 2 इसमें क्वेश्चंस इसने पूछे हैं। पहला क्वेश्चन इसने पूछा है, पहला तो अरेंज ही करना था, अरेंज हमने कर लिया। दूसरा पूछा कौन सी जो स्वीट है इसको ज्यादातर बच्चे पसंद करते हैं। तो ज्यादातर बच्चे आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे 11 बच्चे लड्डू को पसंद करते हैं, तो बी का आंसर हो जाएगा लड्डू। ठीक है, ज्यादातर बच्चे किसको पसंद करते हैं? लड्डू को पसंद करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है कैथरीन थ्रू अ डाइस। डाइस क्या होता है? लूडो खेलने वाला जो पासा होता है उसको डाइस कहते हैं। 40 टाइम्स कैथरीन ने एक लूडो खेलने वाले पासे को 40 टाइम उछाला। ठीक है, और हर बार उसमें अलग अलग नंबर आया, जो भी नंबर आया उसने वो नोट कर लिए नीचे। 40 बार उछाले, जैसे पहली बार 3 आया तो 3 लिख लिया, दूसरी बार 4 आया 4 लिख लिया, तीसरी बार 1 आया 1 लिख लिया, ऐसा करके 40 आउटकम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि इसके लिए एक टैली मार्क्स टेबल बनाइए, और उसके बाद ये आगे इसने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। तो हमको यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर्स। क्या लिखेंगे? नंबर्स। यहाँ पर आप लिखेंगे टैली मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार आया है कोई नंबर। और नंबर कितने होते हैं डाइस में? 1 to 6 तक ही हो सकते हैं। तो 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 6। फिर उसमें से हम देखेंगे जो नंबर्स दिए कि 1 कितनी बार आया है। तो हमने देखा कि 1 जो है 7 बार आया है। एक एक निशान लगाते गए। 1 आया 7 बार। उसके बाद 2 आया है 6 बार। ये मैंने पहले से किया हुआ है, आप चेक करिएगा उसमें कितनी बार आपको दिख रहा है। 3 आया है 5 बार। ठीक है, उसके बाद 4 आया है 4 बार। उसके बाद 5 आया है 11 बार। ठीक है,
और उसके बाद 6 आया है 7 बार। ठीक है, तो ये तो हमने टेलीमार्क्स टेबल बना ली, उसको देखा जो डेटा जो है अनग्रुप बिना ग्रुप में डेटा दिया था ऐसे ही, उसके लिए हमने टेबल बना ली। अब उसके नीचे उसने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसका आंसर भी करना है। पहला क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, कौन सा नंबर है जो कि सबसे कम बार आया है, कौन सा नंबर है जो कि सबसे कम बार आया, तो सबसे कम बार कौन आया 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। बी में पूछ रहा है सबसे कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार है, 11 बार 5 आया, तो सबसे ज्यादा बार 5 आया है। उसके बाद पूछ रहा है फाइंड दोज नंबर्स दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम, जो बराबर बार आए हैं ऐसे नंबर, तो ये और ये दोनों 7 टाइम्स आए, कौन सा नंबर है वो 6 और 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 6। ठीक है, तो ये थे इस क्वेश्चन के आंसर। तो इस तरीके से आपको करना होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ये फॉलोइंग, एक पिक्टोग्राफ दिया। पिक्टोग्राफ वो होता है जिसमें पिक्चर से हम जो है चीजों को दिखाते हैं। तो इसमें जो है ट्रैक्टर्स बने हैं और एक ट्रैक्टर के ऊपर इसका स्केल भी दिया रहता है। स्केल देखो सबसे ऊपर लिखा है, एक ट्रैक्टर का पिक्चर लिखा है बना है और उसके आगे लिखा है 1 ट्रैक्टर, माने एक पिक्चर का मतलब एक ही ट्रैक्टर है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक ही पिक्चर के ट्रैक्टर से एक ही ट्रैक्टर को दिखाते हैं, हम एक पिक्चर के ट्रैक्टर से 10 ट्रैक्टर को भी दिखा सकते थे। उसके लिए हमें लिखना पड़ता है कि एक पिक्चर बनाते हैं और उसके आगे लिखते हैं इक्वल टू 10 ट्रैक्टर। ठीक है, तो 1 = 10 के हो जाता। तो हम स्केल कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसने लेकिन एक ट्रैक्टर को एक ही ट्रैक्टर के बराबर बताया है, एक ट्रैक्टर के पिक्चर को एक ही ट्रैक्टर के इक्वल रखा है, तो इसको स्केल कहते हैं। तो ये कह रहा है कि फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेज, 5 गांव हैं उसमें कितने कितने ट्रैक्टर हैं ये इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया। जैसे विलेज ए में जो है 1 2 3 4 5 6 हैं, विलेज बी में जो है 1 2 3 4 5 हैं, विलेज सी में 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, विलेज डी में 3 हैं और विलेज ई में जो है 6 हैं। अब ये पिक्टोग्राफ देख के आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर, देखो 2 तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, या तो आपको डेटा दिया होगा, टेबल आपको बनानी होगी जैसे कि हमने पिछले 3 क्वेश्चन में किया, या फिर टेबल आपको दी होगी और उसको देखकर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, तो वही वाला ये है। तो अब इसमें ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, कौन सा विलेज ऐसा है कि जिसमें सबसे कम ट्रैक्टर है। तो आपको दिख रहा होगा पिक्टोग्राफ से कि विलेज डी में जो है वो 3 ही ट्रैक्टर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विलेज डी। विलेज डी ऐसा विलेज है जिसमें सबसे कम ट्रैक्टर हैं। उसके बाद है विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर, और कौन सा विलेज ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है विलेज सी में, ये आपको पता चल रहा होगा पिक्टोग्राफ से। फिर उसके बाद थर्ड है हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज़ एज कम्पेयर टू विलेज बी, विलेज बी के कंपैरिजन में विलेज सी में कितने ट्रैक्टर ज़्यादा हैं। तो विलेज बी में है 5 और विलेज सी में है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने ट्रैक्टर ज़्यादा हैं, तो 3 ट्रैक्टर्स मोर हैं, 3 ट्रैक्टर्स मोर। विलेज सी में विलेज बी से 3 ट्रैक्टर ज़्यादा है। चौथा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेज, सारे 5 विलेजेस में कितने टोटल मिला के ट्रैक्टर हैं। तो पहले में 6 हैं, दूसरे में 5 हैं, तीसरे में 8 हैं, चौथे में 3 हैं और लास्ट में 6 हैं। तो कितने हो गए, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 20 21 22, 22 और 6 ये हो जाएंगे 28 ट्रैक्टर्स। ठीक है, देख लीजिएगा, इसको ऐड करके जल्दबाजी में गलत हो सकता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये पिक्टोग्राफ को रीड करके पढ़ के और क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो सबसे पहले ऊपर स्केल देख लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है। इसमें द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल, एक को एजुकेशनल मिडिल स्कूल है। को एजुकेशनल स्कूल वो उसे कहते हैं जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं। तो वहाँ पर हर क्लास में कितनी कितनी लड़कियाँ हैं ये दिखा रखा है पिक्टोग्राफ से। पिक्टोग्राफ आप बुक को साथ में लेके बैठे जब आप करें तो क्लास 1 में जो है, अच्छा इसमें ऊपर एक लड़की की पिक्चर बनी है, साइड में स्केल बना रखा है और इक्वल्स टू 4 गर्ल्स लिखा है। मतलब एक पिक्चर का मतलब 4 गर्ल्स हैं, एक पिक्चर का मतलब एक गर्ल नहीं है, 4 गर्ल्स हैं। तो क्लास 1 में कितनी पिक्चर्स बनी है, 1, जैसे क्लास 1 यहाँ पे लिखा है और इसमें पिक्चर्स बनी है 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स बनी है। लेकिन एक पिक्चर का मतलब 4 गर्ल है तो 6 पिक्चर का मतलब 20 गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्लास 2 में 1 2 3 4 पिक्चर तो पूरी बनी है
और एक पिक्चर आधी बनी है, ठीक है। तो 4 पिक्चर पूरी बनी है और एक पिक्चर का मतलब 4 गर्ल है, तो 4 4 16 तो ये हो गई, और आधी पिक्चर का मतलब हो जाएगी 2 गर्ल, यानी कि 16 + 2 यानी कि 18 गर्ल्स हो जाएंगी। समझ रहे हैं ना। 4 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 और आधी पिक्चर जो है इसका मतलब 2 गर्ल हो जाएंगी, तो यानी कि 18 हो जाएगा। क्लास 3 में 1 2 3 4 5 पिक्चर्स बनी हैं, तो एक पिक्चर का मतलब 4 गर्ल, तो 5 का मतलब 20 गर्ल्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 24 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्लास 4 में 3 पिक्चर्स तो पूरी बनी है, यानी 4 3 12 और एक पिक्चर आधी बनी है, तो 12 और आधी का मतलब 2 यानी कि 14 गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही क्लास 6 में 2 पूरी बनी है, तो 4 2 8 और एक आधी, तो ये हो जाएगा 8, तो 2 का तो 8 हो गया और आधी का 2 हो गया, तो यानी कि 10 गर्ल्स हो गई। क्लास 6 में 4 पूरी बनी है, तो 4 4 16 गर्ल्स हो जाएंगी। और क्लास 7th में 3 पूरी बनी है, तो एक का मतलब 4 है, तो 4 3 12 गर्ल्स हो जाएंगी। और उसके बाद लास्ट क्लास 8th में जो है वो एक पूरी बनी है, यानी कि 4 और एक आधी यानी कि 2, यानी कि 6 गर्ल्स हो जाएंगी। तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो देखिए इनको कैसे करेंगे। सबसे पहले ए वाले में इसने क्या पूछा है, ये कह रहा है विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो कौन सी क्लास में जो है सबसे कम गर्ल है, तो आपको दिख रहा है क्लास 8 में सबसे कम गर्ल है, तो क्लास 8 हो जाएगी, इसमें 6 ही गर्ल हैं। दूसरा ही पूछ रहा है इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5, क्या क्लास 6 में जो है क्लास 5 से कम गर्ल है? नहीं, क्लास 6 में ज़्यादा है, क्लास 6 में 16 है और क्लास 5 में 10 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, ज़्यादा है तो कम नहीं है, तो ये नो हो जाएगा। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7, क्लास 7 में कितनी गर्ल है, अभी हमने निकाला था, क्लास 7 में है 12 गर्ल्स, तो 12 गर्ल्स हो जाएगा। और क्लास बस इतने ही क्वेश्चन है इसके, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पिक्टोग्राफ को रीड करना होता है। एक और करा देती हूँ मैं, 6 वाला, इसमें भी हम रीड कर लेंगे। 6 और 7 दो और हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें देखिए, इसमें भी एक पिक्टोग्राफ बना हुआ है जिसमें बल्ब बने हुए हैं, और यहाँ पर बल्ब की एक पिक्चर जो बनी हुई है आपको देखना, बल्ब की एक पिक्चर इक्वल टू साइड में लिखा है 2 बल्ब्स, ठीक है। एक पिक्चर का मतलब 2 बल्ब हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये कह रहा है कि द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक, एक दुकान है, उसमें एक वीक में, पूरे वीक में, यानी कि रोज़ मंडे को कितने बल्ब बिके, ट्यूसडे को कितने बल्ब बिके, ठीक है, ट्यूसडे को कितने बल्ब बिके, वेडनेसडे को कितने बल्ब बिके, थर्सडे को कितने बल्ब बिके, फ्राइडे को कितने बल्ब बिके, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। वीक के हर दिन कितने बल्ब बिके ये पिक्चर से दिखाया गया, और एक पिक्चर का मतलब 2 बल्ब्स हैं। तो पहले मंडे वाली लाइन में 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स बनी है, तो एक का मतलब 2 है, तो 6 का मतलब 12 बल्ब्स हो जाएंगे, ठीक है, 12 बल्ब हो जाएंगे ना। उसके बाद ट्यूसडे वाली लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 बने हैं, ठीक है, 8 बने हैं, तो एक का मतलब 2 है, तो 8 का मतलब 16 बल्ब हो जाएंगे। वेडनेसडे वाले में 4 बने हैं, तो एक का मतलब 2 है, तो 4 का मतलब 8 हो जाएगा। थर्सडे वाली लाइन में जो है 1 2 3 4 5 बने हैं, तो 5 × 2 यानी कि 10 बल्ब हो जाएंगे। फ्राइडे वाली लाइन में जो है 1 2 3 4 5 6 7 बने हैं, तो 7 2 यानी कि 14 बल्ब हो जाएंगे, 14 बल्ब हो जाएंगे, ठीक है, इतने बिके। सैटरडे वाली लाइन में 4 बने हैं, तो 4 2 8 हो जाएंगे। और संडे वाली लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने हैं, तो एक का मतलब 2 है, 9 2 18 बल्ब हो जाएंगे। तो इतने बल्ब्स जो है बिके। मंडे को 12, ट्यूसडे को 16, वेडनेसडे को 8, थर्सडे को 10, फ्राइडे को 14, सैटरडे को 8 और संडे को 18 बल्ब बिके। ये तो हो गया जो हमने रीड किया, पिक्टोग्राफ रीड किया, उसके हिसाब से हमने बना लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसने दिए हैं, तो ये आपको आंसर करना है। क्वेश्चन, व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम द सेड पिक्टोग्राफ, ये जो पिक्टोग्राफ है इससे हम क्या कह सकते हैं, मतलब क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बल्ब जो है संडे को बिके, और सबसे कम बल्ब, कम वाला तो 2 हैं, तो हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बल्ब जो है वो किस दिन, सबसे ज़्यादा सेल किस दिन हुई, वो हुई संडे के दिन, क्योंकि संडे को लोग खाली रहते हैं, तो उस दिन वो जो है
खरीदने गए होंगे, तो सबसे ज़्यादा किस दिन बिके? संडे को सेल सबसे ज़्यादा हुई। ये इसका कंक्लूजन है। लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। इसमें एक बास्केट बनी है, फलों की एक टोकरी बनी है और साइड में जो स्केल लिखा है वो लिखा है एक बास्केट की पिक्चर बनी है। उसका मतलब ये कह रहा है एक पिक्चर का मतलब 100 बास्केट्स है, क्योंकि 100 तो बना नहीं सकते ना कॉपी में, तो एक पिक्चर का मतलब 100 बास्केट है। ठीक है, तो 6 फल वाले थे एक शहर में। पहले का नाम था रहीम, जो फल विक्रेता है, फल बेचते हैं। दूसरे का नाम है लखनपाल, ठीक है। तीसरे का नाम है अनवर। चौथे का नाम है मार्टिन। पांचवे का नाम है रंजीत। छठे का नाम है जोसेफ। तो ये 5 फल बेचने वाले हैं और इनके आगे कुछ फ्रूट बास्केट बना रखे हैं और एक फ्रूट बास्केट का मतलब 100 है। तो रहीम के आगे 4 बनी है, तो 4 बास्केट का मतलब 400 हो गई, 400 बास्केट हो गई, 4 का मतलब 4 पिक्चर्स का मतलब। उसके बाद लखनपाल के आगे 1 2 3 4 5 तो पूरी बनी है, यानी कि 500 तो पूरा हो गया, और एक आधी बनी है, आधे का मतलब 50 हो गया, पूरे का मतलब 100 है, तो 550 बास्केट हो गई। अनवर के आगे 1 2 3 4 5 6 7 बनी है, तो 700 हो गया, एक का मतलब 100 है। मार्टिन के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी बनी है, यानी कि 1000 हो जाएगा 10 का मतलब, और एक आधी बनी है, तो 1050 हो जाएगा ये। उसके बाद रंजीत सिंह के आगे बनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 800 हो जाएंगी ये, 8 का मतलब। और जोसेफ के आगे 4 पूरी बनी है, यानी कि 400 पूरी, और एक आधी यानी कि 50, यानी कि 450 हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस इसने दिए हैं जिसका आंसर हमको देना है। पहला क्वेश्चन, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट। सबसे ज़्यादा टोकरियाँ किसने बेची? तो हमको दिख ही रहा है ये वाली, यानी कि पहले का आंसर हो जाएगा मार्टिन। सबसे ज़्यादा मार्टिन ने टोकरियाँ बेची, ठीक है। बी वाला पूछ रहा है हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर। अनवर ने कितनी बेची? अनवर ने 700 बेची, दिख रहा है हमको। उसके बाद पूछ रहा है द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय अ गो डाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम। जिन्होंने 600 से ज़्यादा बेची, तो 600 से ज़्यादा किसने बेची? एक तो अनवर ने, एक मार्टिन ने, और एक रंजीत ने। तो इन तीनों के नाम आ जाएंगे यहाँ पर। एक का नाम आएगा अनवर जिन्होंने 600 से ज़्यादा बेची, मार्टिन और रंजीत, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अगली बार गोदाम खरीदने की सोच रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा बास्केट्स बेची है, जिनको रखने के लिए इनके पास जगह कम पड़ रही है, तो ये इनके नाम हो जाएंगे। तो ये थे क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस जो है फर्स्ट एक्सरसाइज के। इनको आप बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छे एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगा। अगली एक्सरसाइज में जो है हम पिक्टोग्राफ बनाना सीखेंगे। इसमें हमने पिक्टोग्राफ को रीड करना सीखा, अब अगली वाली एक्सरसाइज में आपको पिक्टोग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसमें अगली एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है। अगली एक्सरसाइज को हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।